लैंड जिहाद को लेकर मुद्दा धीरे धीरे अब गरमाने लगा है, फिर चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या फिर देश के अन्य हिस्सों की। अजेंद्र अजय जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था साथ में मौजूद है। सर, धीरे धीरे कर ये मुद्दा गरमाता चला जा रहा है और साधु समाज जो है वो पक्ष में आता जा रहा है। क्या मानना है आपका, क्या ये उचित है कि 2022 के इलेक्शन सर पर हैं, ऐसे में क्या ये उचित मानते हैं आप? देखिए, आप जैसा खुद कह रहे हैं कि ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये लोगों की अंदर की एक भावना थी, जो लंबे समय से लोग कई छुटपुट स्तर पर लोग मांग करते भी रहते थे और लोग चर्चा भी करते थे कि इस प्रकार का कोई प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। तो मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया तो लोगों को इससे बल मिला है और ख़ास करके मैं आज तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस मुद्दे को की गंभीरता को समझा है और इसको प्रमुखता से स्थान दिया है। देखने में आ रहा है कि देश के काफ़ी हिस्से ऐसे हैं जहां से आपको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कुछ एक हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लोग कहते हैं कि आने जाने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से है कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसके कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। देखिए, ये क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है और जो मेरी इस मांग के पीछे जो दो बातें मैंने कही हैं, जो बैकग्राउंड दी है, कि पहले तो ये इस पर्वतीय क्षेत्र का, उत्तराखंड देवभूमि के पर्वतीय क्षेत्र का जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश है, इसलिए इन दो कारणों को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान बहुत आवश्यक लगते हैं। और हैं इस देश में कई लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, अलगाववादियों के समर्थन में रहते हैं, वामपंथी हैं। इस तरीके के जो लोग हैं स्वाभाविक रूप से वो, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इसके विरोध में आएंगे। ये तो स्वाभाविक है और निश्चित है। क्या लगता है, पार्टी लाइन की तरफ से इसको माना जाए कि आगे सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, मैंने एक जो जनता की जो जन आकांक्षाएं जिनको कहते हैं उसको लेकर के उस मुद्दे को उठाया है, और मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश हित में उचित होगा तो हमारी पार्टी और सरकार स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी इस मुद्दे पर कहा है, भू कानून को लेकर जो लगातार चर्चा चल रही है, और मुख्यमंत्री जी ने उस पर कई बार बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यापक जनहित में होगा उसको पूरा करने में सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आसाम चुनाव की अगर हम बात करें तो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे को आसाम चुनाव के दौरान उठाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया था। क्या मानना है, क्या उसी मुद्दे को धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो और ख़ास करके जो सीमांत क्षेत्र है, अगर माननीय अमित शाह जी ने आसाम चुनाव के वक्त में ये मुद्दा वहाँ पर आसाम में उठाया है, क्योंकि आसाम की स्थिति से भी हर को भी वाकिफ़ है कि आसाम में किस प्रकार से अलगाववादी ताकतें बहुत सक्रियता के साथ में काम कर रही हैं। तो उसी के मद्देनज़र वहाँ पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और हम, क्योंकि हम भी सीमांत क्षेत्र में यहाँ पर रह रहे हैं और सीमांत क्षेत्र में आसाम जैसी स्थिति भविष्य में ना होने पाए, तो उसके लिए अभी से हमको सजग होकर और सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से मैंने ये मुद्दा उठाया है। और क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर विचार तो होना चाहिए, और गंभीरता से सभी जगह हम हमारे पार्टी स्तर पर भी, तमाम स्तरों पर भी इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता हमेशा ही रही है। तो मान सकते हैं कि अमित शाह के मुद्दे को आप उत्तराखंड में आगे बढ़ाकर इस चीज़ को सिरे पर चढ़ाना चाहते हैं? देखिए, अमित शाह जी हमारे नेता हैं, और वरिष्ठ नेताओं के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, तो वरिष्ठ नेताओं के जो उनका जो मार्ग दिखाते हैं उस मार्ग पर चलना और उस पर उसका अनुयायी बनना पार्टी के हर कार्यकर्ता का प्रयास रहता है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ तौर पर अजेंद्र अजय का कहना है कि अमित शाह उनके नेता हैं और आसाम चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अब इसको सिरे पर चढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फॉलो किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पार्टी और कार्यकर्ता सब मिलकर चलते हैं। कैमरामैन परेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।